अस्सलाम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई। आपके पास 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको करवा रही हूँ। इसमें है आपके पास 3 फ्रैक्शंस और तीनों ही जो हैं डिनोमिनेटर्स में आपके पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको पता है कि ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे सॉल्व करने का क्या मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर फ्रैक्शन के ऊपर जो है वो रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट फ्रैक्शन थी 1/2 + 3 अंडर रूट। तो इसको रैशनलाइज हमने किस तरह से करवाना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका लिया है हमने कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दिया है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे हमने राइट किया 2 - 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 - 3 अंडर रूट। इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन हमने ली, वो थी 2/5 अंडर रूट -3 अंडर रूट। तो हमने साइन चेंज किया और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। इसी तरह से हमने थर्ड फ्रैक्शन के साथ भी किया। वहाँ पे हमारे पास था 2 + 5 अंडर रूट, कॉन्जुगेट बनेगा 2 - 5 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करवाया न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अब इसको हम करवा लेते हैं सिंप्लीफाई। हमें पता है कि हमने अब दोनों न्यूमरेटर्स को आपस से मल्टीप्लाई करवाना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो 1 जब 2 - 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 - 3 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। और इसी तरह से जब ये हमारे पास है 2 + 3 अंडर रूट प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बाय फॉर्मूला हम इनको कंबाइन करेंगे, a² - b² बनेगा। तो 2 का स्क्वायर - 3 अंडर रूट स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, वो हमने राइट किया और नीचे वाले दोनों को बाय फॉर्मूला कंबाइन किया तो वो बना 5 अंडर रूट स्क्वायर - 3 अंडर रूट स्क्वायर। सेम वे हमने थर्ड के साथ भी किया कि यहाँ बना 2 का स्क्वायर - 5 अंडर रूट का स्क्वायर। अब इसके बाद हमने करवा दिए हैं स्क्वायर ओपन। 2 का स्क्वायर ओपन हुआ 4 आया, 3 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। यहाँ पे ऊपर वाली टर्म्स क्योंकि आपस में सॉल्व नहीं होती वो हमने वैसे ही राइट कर दी हैं। यहाँ पे भी 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाना, अभी हम नीचे वाली टर्म्स को सॉल्व करवाएंगे। तो 2 से 2 अंडर रूट कैंसिल, 5 बाहर, यहाँ से 3 बाहर आया और यहाँ से हमारे पास 2 का स्क्वायर ओपन किया तो वो बना 4 और 5 अंडर रूट को जब स्क्वायर से कैंसिल करवाया तो 5 हमारे पास बाहर आ गया। अब इनको सॉल्व करवाएंगे, ये बना 1, 5 - 3 2, 4 - 5 मेक्स -1। अब देखिए यहाँ पे जो 2 हैं 2 हमारे पास, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म्स बची, पहले तो 1 है, 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो वैसे ही आ गया 2 - 3 अंडर रूट। यहाँ प्लस का साइन था, फिर 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, ये आ गया। अब यहाँ पे है -1 तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा और माइनस ने जो है अंदर मल्टीप्लाई होना है दोनों टर्म्स के साथ, तो वो बनेगा 2, क्योंकि यहाँ प्लस का है माइनस का बना और ये माइनस का था तो ये प्लस का बना, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस जो बना था। अब इसमें हम सॉल्व करवाते हैं 2 प्लस का माइनस का, ये 3 अंडर रूट माइनस का और ये प्लस का, बाकी क्या बचा 5 अंडर रूट और 5 अंडर रूट। अब आपको पता है कि जैसे हमने वेरिएबल्स को सॉल्व करवाया था, तो अगर आपके पास x + x है तो उसको हमने ऐड किस तरह से करवाते थे, वो 2x बना देते थे। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जब भी आपके पास एडिशन आ जाती है या सब्ट्रैक्शन आती है अंडर रूट की, जब सेम नंबर्स अंडर रूट में हैं वो ऐड हो रहे हैं तो उनको हमने काउंट करना है कि कितने हैं, 1 है 2 है, तो हमने इसलिए लिखा 2 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट -2 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट प्लस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ। अब इस क्वेश्चन में हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, x + 1/x की, x² + 1/x² की और x³ + 1/x³ की, और x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो हम स्टार्ट करेंगे x + 1/x से। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो पुट करवा देते हैं हम वैल्यूज़। अब देखें x की वैल्यू ये हमने पुट की, अब टर्न है 1/x की। अब x जो है उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो हमने इसको भी उल्टा करके लिख देना है, यानी कि हम यहाँ राइट करेंगे 1/x में वैल्यू 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू। अब हमने इसको सॉल्व करना है।
आप चाहें तो इनका सेपरेटली रैशनलाइजेशन से भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इनको बाय एलसीएम भी करवा सकते हैं। अब मैं अब ये क्वेश्चन आपको बाय एलसीएम करवा रही हूँ। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, और इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। ये दोनों हमारे पास इसका एलसीएम बन गया। अब हमने एलसीएम को डिवाइड करवाना है इसके डिनोमिनेटर से, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से बचेगी ये टर्म। ये हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी ऊपर वाली टर्म के साथ, यानी कि न्यूमरेटर के साथ। आपको पता है कि एलसीएम से कैसे सॉल्व करवाते हैं, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई आंसर विद न्यूमरेटर। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना है इनको 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, फिर आएगा 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। एक हमारे पास इसको डिवाइड करवा किया है और एक हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट को करवाएंगे, तो यहाँ से माइनस वाली टर्म्स खत्म होंगी और प्लस वाली 2 बच जाएंगी, वो हम दोनों यहाँ पे राइट करवा लेते हैं। 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। सेम टर्म्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी तो हम इनको बना लेंगे होल का स्क्वायर। तो ये बना होल का स्क्वायर प्लस का साइन 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एक प्लस की टर्म है एक माइनस की, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर। अब सिंपली हमने यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करवाना है। ये हमने फॉर्मूलाज ओपन करवा लिए, 5 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2ab। अब थर्ड टर्म है 2 माइनस 2ab, तो माइनस का लगाया साइन। 2 फॉर्मूले का ए की टर्म है 5 अंडर रूट और बी की टर्म है 2 अंडर रूट, वो हमने राइट की। इसी तरह से अब प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे सिंपली ए की डिफरेंस आना है कि ये हमारे पास प्लस की टर्म बन जानी है। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे। सबसे पहले तो जो टर्म्स एलिमिनेट होती हैं वो हम करवा दें। ये एक प्लस में थी एक माइनस में, सेम टर्म्स थी इसलिए कैंसिल हो गई। अब इनके हम स्क्वायर ओपन करवाएंगे और इसको हम माइनस करवाएंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन करवाए तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो ये 5 2 ये दोनों बाहर आ गए और यहाँ से ये दोनों 5 और 2 भी बाहर आ गए। अब इनको जब ऐड करवाया तो 5 + 5 10, 10 + 4 14 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आंसर आ गया है x + 1/x का, यानी कि जो हमने फर्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बारी आती है सेकंड टर्म, जो हमने सेकंड चीज़ उसने में दी है फाइंड आउट करने की, वो है x² + 1/x²। यहाँ इसमें आपको आपके बुक में हिंट दिया हुआ है, हिंट में एक फॉर्मूला गिवन है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास a² + b² है तो इसका फॉर्मूला बनता है a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपली ये काम कर सकते हैं कि आपके पास ये जो टर्म आई है x + 1/x = 14/3, इसको आप दोनों तरफ लें स्क्वायर और उसको सॉल्व करवा लें, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। अब हमने सिंपली इसमें पुटिंग करनी है वैल्यूज़ x और 1/x के हिसाब से, तो हम यहाँ लिखेंगे x² + 1/x² = x + 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 a, यानी कि फर्स्ट वैल्यू क्या है x है, जो मल्टीप्लाई होगी किससे 1/x से, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। टर्म्स बचेंगी हमारे पास x + 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि ये फॉर्मूला आपको जर्नल दिया हुआ था, इसको हमने x और 1/x के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट कर लिया। यहाँ पे अब हम सिंपली पुट करेंगे वैल्यू x + 1/x की और उसको सॉल्व करवा लेंगे। 14/3 और इसके ऊपर है यहाँ स्क्वायर माइनस 2, इसे हम सॉल्व करवाते हैं। 14 का स्क्वायर ओपन करेंगे और 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 196 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2। इन दोनों को हमने बाय एलसीएम सॉल्व करवाना है और आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जो आया 9, और 9 का एलसीएम यहाँ 196 आ गया और यहाँ पे 9 2 ज़ार बना 18, और उसके बाद जब इन दोनों को माइनस करवाया तो आंसर आया 178 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास सेकंड जो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना था वो आगे। अब टर्न आती है थर्ड वाले पोर्शन की। थर्ड पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, x³ + 1/x³, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है x³। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू x + 1/x की, वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं। x + 1/x = आया था हमारे पास 14/3।
3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये आएगा x प्लस 1/x, यहाँ पे भी क्यूब, और इज इक्वल टू 14/3 का क्यूब। इसे हम बाय फॉर्मूला ओपन करेंगे। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप a प्लस बी होल क्यूब जो आपने फॉर्मूलाज याद किए थे रिकॉल करें ज़रा, ये आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला अब हमने x और 1/x के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे हमारे पास टर्म्स बनेंगी x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, a की टर्म है x और b की टर्म है 1/x। तो जब x मल्टीप्लाई होगा 1/x के साथ तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, सिर्फ 3, क्योंकि x से x कैंसिल होगा और सिर्फ 3 बचा। चाहे तो लिख लें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं। और अब हम ओपन करवा देते हैं, 14 का क्यूब ये बनेगा हमारे पास 2744 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब हमारे पास बनेगा 27। यहाँ से x कैंसिल। अब देखें हमने जो फाइंड आउट करना था वो क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी भी वैल्यू होना ज़रूरी है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू है 14/3, तो हम यहाँ पे वो पुट करवा देते हैं। तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। 3 से 3 कैंसिल, ये 14 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करवा दें। देखें यहाँ पे हमने 14 को यहाँ शिफ्ट किया, ये बना -14। अब इनका एलसीएम है 27, वो 27 राइट किया। राइट करने के बाद 27 से 27 कैंसिल हुआ तो 1 बचा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वो वही नंबर वापस आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो 27 जब 1 से डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा, 27। तो 27 ने 14 से मल्टीप्लाई होना है और आंसर आया 378। We now subtract 378 from 2744, तो आंसर बना 2366 डिवाइडेड बाई 27। ये हमारे पास आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है डिटरमाइन रैशनल नंबर्स a and b if 3√-1 डिवाइडेड बाय 3√+1 प्लस 3√+1 डिवाइडेड बाय 3√-1 इज इक्वल टू a प्लस b 300। यानी कि यार उसने आपकी इक्वेशन दे दी है और उसमें अननोन है आपके पास a और b। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b हमने फाइंड आउट करना है। इसकी राइट हैंड साइड को हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे टिल एंड, और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम बाय एलसीएम मेथड। दो फ्रैक्शंस हैं, एडिशन हो रही है तो इन दोनों को हम करवा देंगे। इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम इसका बनेगा 300+1 और 300-1। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। अब एलसीएम को जब हमने डिवाइड करवाया इसके डिनोमिनेटर से तो +1 वाली जो टर्म्स थी, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, बची ये 300-1। तो इस 300-1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 टाइम्स इसलिए यहाँ पे आया। इसी तरह सेम वे में हमने यहाँ से माइनस वाली टर्म्स कैंसिल करवाई और जो प्लस वाली टर्म्स थी यहाँ से ये वाली बची और यहाँ से ये वाली, इन दोनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर दिया है। अब आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से किया था कि दो सेम नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो उनको हमने क्या करवाना है, उनकी पावर को स्क्वायर बना देना है। और यहाँ पे भी ये बनेगी पावर स्क्वायर और बाद में हम उनको ओपन करवाएंगे बाय फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से। ये हमने इनको होल की पावर में कन्वर्ट कर दिया और जो नीचे बन रहा था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो भी हमने राइट किया है। अब हम यहाँ ओपन करने जा रहे हैं इनका फॉर्मूला। तो ये हमारे पास बनेगी टर्म्स कुछ इस तरह से, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और 1, यानी कि a भी इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना तो 1 जो है इसी में मर्ज हो जाएगा। अब सेकंड हमने फॉर्मूला ओपन करना है, प्लस का जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, इस टर्म के साथ आएगा प्लस का साइन, बाकी टर्म्स वही बनेगी। स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 और ये इससे कैंसिल हुआ,
ये बना 3 - 1 और ये यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल, बाकी टर्म्स ओपन करवा लें। 3 + 1 + 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू a + b √3। इनको सॉल्व करवा लेते हैं। 3 + 3 6, 7 और 8, यानी कि ये बना 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू a + b √3। 2 4s are 8, सो 4 इज़ इक्वल टू a + b √3। अब आपको पता है इक्वेशन में जब हमने कोई अननोन वैल्यू निकालनी हो तो हम उनकी टर्म्स को कंपेयर करते हैं। रियल टर्म्स जो है रियल टर्म्स के साथ कंपेयर होंगी और जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के साथ। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे उसको, 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और b हमारे पास आ गया 0। यही हमने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, a और b की। ये हमारे पास आंसर्स आ गए।